जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न और रेप जैसे चार्जेस, गंभीर चार्जेस लगे थे, कई वीडियोस हाल में आपने देखा होगा कि उसकी खबरें आई थी वायरल होने की, उन सभी चार्जेस को लेकर अब एक कोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार दे दी गए हैं और उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे थे, जो भी धाराएं थी, वो सभी कोर्ट में साबित हो गई हैं। कौन सी थी ये धाराएं, किस कोर्ट ने ये फैसला दिया है और इसके केस की क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सब लेकर हमारी साथी कनुप्रिया हमारे साथ हैं। जी कनुप्रिया, बताएं। तो सबसे पहले बात ये कि ये बैंगलोर के एक सेशन कोर्ट में अभी फिलहाल इनका केस चल रहा था और यहाँ पे जो जज थे वो थे संतोष गजानन भट्ट। और पहले चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो चार्जेस में सबसे पहले है 376(2) तो ये होता है जब एक कोई इंसान पोजीशन ऑफ पावर में बैठा हो और तब उसने अपने से किसी नीचे पद पे जो इंसान है उसका अगर रेप किया हो, सबऑर्डिनेट है उनके। हाँ, उसके बाद फिर है 376(2) जिसमें कि जो कि रिपीटेड रेप का सेक्शन बार बार वही दोहराना क्राइम। जी। फिर है 354 सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न तो है ही। उसके बाद फिर 354(b) जिसमें कि इंटेंट टू डिसरॉब की, क्योंकि अब हम जानते हैं कि इस वाले केस में उन्होंने वीडियोस बनाए थे, उन्होंने साइलेंट करने की कोशिश की थी अपने विक्टिम्स को, तो उन सब के तहत। उसके बाद फिर वॉयरिज्म 354 जिसमें कि उन्होंने वीडियोस बनाए थे तो वो अपने आप में एक क्राइम है, तो वो वॉयरिज्म के लिए। फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन है 506। उसके बाद 201 है क्योंकि उन्होंने सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी। और उसके बाद है IT एक्ट की धारा 66E जो कि बेसिकली आप जब कोई भी ऐसी वीडियो बनाते हैं जो कि असॉल्ट की वीडियो है या अश्लील वीडियो है और आप उसको फिर फैलाते भी हैं, तो उसके लिए ये धारा लगाई गई है और कोर्ट में इन सारे धाराओं के तहत उनको दोषी पाया गया है। अच्छा। एक भी इसमें से हटाया नहीं गया है। जी। तो ये तमाम जितनी धाराएं थी, आपराधिक धमकी, चाहे वो उसके अलावा रेप से संबंधित हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सब कुछ वहां पर प्रूव हो गया और दोषी करार दे दिए गए हैं। इसके अलावा कनुप्रिया, क्या आप बता सकती हैं कि कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो प्रोसिक्यूशन यानी जो अभियोग पक्ष है उसकी तरफ से क्या दलीलें दी गई जिनको कोर्ट ने स्वीकार किया, और प्रज्वल रेवन्ना इसमें अपने डिफेंस में क्या कह रहे थे, ये सारी चीजें? तो कोर्ट में जैसा कि हम देखते हैं कि रेप केसेस में मोस्टली अगर टाइम लैप्स हो जाता है, मान लीजिए मामला अगर 2021 का है कि जब रेप हुआ हो या फिर असॉल्ट हुआ हो, वो अगर 2021 में हुआ है और कोई जो विक्टिम है वो 2025 में या 24 में जाकर के उसके लिए केस फाइल कर रही है, तो सबसे पहला जो डिफेंस का दलील होता है वो ये होता है कि आप इतना लेट क्यों जा रही हैं। तो इस केस में सबसे बड़ा जो प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से जो लॉयर थे वो ये कह रहे थे कि 2021 का मामला अब क्यों कंप्लेन हो रहा है, और कोर्ट ने मेजरली सारे जितने भी उनके दलील थे उस पर सबसे पहले ये बोला है कि इतने सारे वीडियो एविडेंस हैं जो कि फैक्ट चेक जिसके हो चुके हैं, वो ऑथेंटिक हैं, तो हम इस मामले को चाहे आज से 20 साल के बाद भी आता तब भी हम इसको ऑथेंटिक ही मानते हैं। हम इसमें कोई भी शक नहीं इसमें पैदा होता है कि इनकी मतलब ये केस एक सच है। मतलब तो, कोर्ट का कुल मिलाकर यही कहना था कि कोई क्राइम अगर हुआ है और हमारे पास उसके प्रत्यक्ष सबूत हैं तो वो कभी भी दायर किया जाए, उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं। 2900 से ज्यादा वीडियोस हैं जो कि सर्कुलेट हुए थे उस टाइम में और सारे के सारे ऑथेंटिक पाए गए हैं। इस केस के बैकग्राउंड के बारे में अगर आप थोड़ा कुछ बता सकें, जो टाइमलाइन वगैरह इसमें जो चीजें हुई थी। जी। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 4 केसेस हैं और ये जो जितने भी सारे सेक्शंस के तहत अभी जो इनको मिली है सजा, जिसका कि हमें कल पता चलेगा कि एग्जैक्टली सेंटेंस क्या है। हाँ, फिलहाल मतलब सिर्फ दोषी करार दिए गए हैं, सजा क्या मिलेगी, जेल होगा, जुर्माना होगा, जो भी होगा वो अभी नहीं पता चला है, वो आने वाली तारीख में। आज हम 1 अगस्त को ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो कोर्ट ने कहा है 2 अगस्त को ये बताया जाएगा। जी। तो इसमें मेजरली ये हुआ था कि अब ये 4 केसेस थे, पर ये जो जिसके तहत आज फैसला आया है जिस केस में, वो केस है एक डोमेस्टिक हाउस हेल्प का, जिसने की सीधे कंप्लेंट फाइल किया कि मेरे साथ रिपीटेड रेप हुआ है। 2021 की बात है जब कोविड में लॉकडाउन चल रहा था, और उन्होंने कहा कि उस सेक्सुअल असॉल्ट का इन्होंने वीडियो बनाया प्रज्वल रेवन्ना ने, और उसके तहत इनको धमकाया कि अगर आपने जाके कंप्लेंट किया तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। तो इसलिए वो डर से उन्होंने कभी भी वो सामने नहीं आई। लेकिन अभी अप्रैल 2024 में जब ये केस स्टार्ट हुआ था, उस टाइम में काफ़ी सारे वीडियोस वायरल होने शुरू हो गए सोशल मीडिया पे, और उसके बाद जो है वो डोमेस्टिक हाउस हेल्प जो थी वो उन्होंने जा करके अपनी कंप्लेंट फाइल की, और उसके बाद और भी एक महिला आई सामने जिन्होंने भी एक कंप्लेंट फाइल किया, वो भी रिपीटेड रेप का ही केस था। लेकिन इस केस को लेकर के फाइनली जो कोर्ट है वो आगे बढ़ी है, पुलिस भी आगे बढ़ी है। SIT फॉर्म हुआ सबसे पहले, तो SIT ने अपना काम शुरू किया, उन्होंने प्रूफ इकट्ठा किए। उसके बाद फिर CID के पास केस गया, और CID के पास केस जाने के बाद उन्होंने भी प्रॉपर चार्जेस फ्रेम किए SIT के साथ मिलकर के, जो कि चार्जेस जो मैंने आपको जैसा कि बताया।
video during his illegal acts or sexual acts. Because of that only we have taken into assistance of the digital evidence to find out the truth. तो सीआईडी के पास जो है वो केस गया और उसके बाद एसआईटी और सीआईडी ने मिलकर के ये चार्जेस फ्रेम किए और उसके बाद बात ये हुई कि इन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने जब जेल में काट लिए, ये भाग भी गए थे बाय द वे। जैसे ही इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए ये यहाँ से निकल गए थे और फिर कोर्ट ने जर्मनी रवाना हो गए थे और फिर कोर्ट ने इनको कहा, जो मैजिस्ट्रेट ऑफिस से जो आती है, कि 24 घंटे के अंदर आप सामने आइए क्योंकि आपकी कंप्लेंट हमें फाइल करनी है प्रॉपर तरीके से। और इन्होंने फिर 7 दिन का टाइम मांगा था पर कोर्ट ने नहीं माना उस बात को, वापस आएगी अप्रैल में और तब से ये जेल में है। तो 1 साल 2 महीने जब हो गए इनको जेल में, इन्होंने सबसे पहले सीधे केस तो सेशन कोर्ट में चल रहा है, इन्होंने अपील फाइल की, बेल की सीधे कर्नाटका हाई कोर्ट में जाकर के, और हाई कोर्ट ने बोला कि आप जो है ये पावर अथॉरिटी आप ऐसे लांघ नहीं सकते हैं, आप इसको क्रॉस नहीं, आप पहले जो है सेशन कोर्ट में जाकर के आप अपनी बेल प्ली फाइल करिए। जो फिर उन्होंने सेशन कोर्ट में बेल प्ली फाइल की, जिस पे कि सेशन कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और आज जो है वो फैसला आया है। जी, तो फैसला आ गया है और जैसा हमने आपको बताया कि इसमें उन्हें सजा क्या होती है ये अभी पता चलना बाकी है, वो अगले दिन पता चलेगा। इस फैसले के बाद कन्विक्शन लेकिन हो चुका है, दोषी वो करार दिए जा चुके हैं। और इस केस के थोड़े से और बैकग्राउंड में अगर हम चले कनुप्रिया, तो ये जैसा आपने भी बताया कि अप्रैल 2024 की बात है, तो उस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल था। लोकसभा चुनाव की सारे दल तैयारी कर रहे थे, वोट मांगे जा रहे थे, कैंपेनिंग हो रही थी, लेकिन इसी बीच वहां पर ये प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोज आते हैं और उसके बाद कुछ पेन ड्राइव सर्कुलेट होते हैं कर्नाटका में और उन पेन ड्राइव के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचती है कि देखिए प्रज्वल रेवन्ना जो एक सिटिंग एमपी हैं, उस वक्त वो सांसद भी थे, तो सांसद इस तरह के कामों में लिप्त हैं और ये सारे उनके ऊपर आरोप लगते हैं। और आरोप लगने के बाद फिर ये मामला तूल पकड़ता है, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। जिस तरह से आपने बताया कि कितना बड़ा उसकी संख्या थी, कितने सारे वीडियोस थे, तो इसको लेकर फिर बहुत बवाल होता है। और खास तौर पर ये मुद्दा अहम इसलिए और भी हो जाता है क्योंकि जेडीएस जिस पार्टी से वो आते हैं और जिस फैमिली से वो आते हैं, वो एक ऐसी फैमिली है जिसने इस देश को प्रधानमंत्री दिया। एचडी देवेगौड़ा जो उनके ग्रैंडफादर हैं, वो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में इस फैमिली से प्रज्वल रेवन्ना का ताल्लुक होता है और उसके बाद जब वो इस तरह की क्राइम्स में लिप्त होते हैं, वो जब जानकारी मिलती है तो मामला और ज़्यादा उसमें तूल पकड़ता है। और फिर विपक्षी पार्टी जो होती हैं उस राज्य की और जो भी मतलब वहाँ पर जेडीएस की विपक्षी पार्टियां, राज्य में तो कर्नाटका में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर देखने के बाद फिर ये मामले में अब यानी लगभग 13 महीने बीत चुके हैं इस चीज़ को और अब इस पर एक जो वर्डिक्ट है कोर्ट का वो आ चुका है। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना के पास अभी भी ऑप्शंस उपलब्ध हैं कि वो कोर्ट में अगली जो उच्च अदालतें हैं, जैसे हाई कोर्ट जा सकते हैं वहां पर, उसके बाद वहां से अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खुला हुआ है। तो ये सारी चीजें होनी है, लेकिन फिलहाल सेंटेंस क्या मिलता है वो देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट्स होंगे इससे जुड़े वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। के लिए तमाम जानकारी लेकर हमारी साथी कनुप्रिया आई। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर प्रशांत है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।